Namaskar dosto, welcome to the Sound of Education YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the geared pulley block, and also we are going to discuss about the how we can calculate the velocity ratio for gear pulley block. तो चलिए start करते हैं. Now, in case of geared pulley block, as we know, the geared pulley block is a simple lifting machine, or we can say the one of the type of simple lifting machine. So by using simple lifting machine, we can lift the heavy load by applying the very less effort. जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियो में देखा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन के. तो बाय यूजिंग दिस गियर्ड पुली ब्लॉक वी कैन ऑल्सो लिफ्ट द हेवी लोड बाय अप्लाइंग द वेरी लेस एफर्ट. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गियर्ड पुली ब्लॉक. तो पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है. तो जैसे गियर्ड पुली ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू कॉग व्हील्स, पिनियन एंड स्पर व्हील. सो नाउ दिस A is known as a cog wheel, or you can say the effort wheel, and this B is pinion. This cog wheel and this pinion is mounted on the same shaft. ये दोनों जो है cog wheel मतलब ये जो effort wheel और ये जो pinion है वो एक ही shaft पे माउंट होगा. और ये जो pinion है इसके जो गियर्स है वो ये जो C जो है ये है स्पर गियर या फिर स्पर व्हील इसे हम कह सकते हैं. ये जो स्पर व्हील है इसे कनेक्टेड है, और ये जो स्पर व्हील है और ये जो डी जो सेकंड जो कॉग व्हील है जिसे हम लोड व्हील भी कहेंगे, ये जो लोड व्हील है इसके ऊपर ये टंगा होगा लोड बाय मींस ऑफ दिस रोप, और यू कैन कॉल्ड एज अ चेन, राइट. और एक जो रोप होगी वो इस जो एफर्ट व्हील है उसके ऊपर इस तरह से बाउंड किया होगा. ठीक है, ये एंडलेस रोप होगी. तो इस तरह से होगा इसका कंस्ट्रक्शन. देखिए ये जो दोनों जो है ये जो होगा ये पिनियन और ये जो होगा ये स्पर व्हील, ये एक दूसरे से बाय मींस ऑफ दिस गियर कनेक्टेड है. और ये जो डी है ये जो कॉग व्हील सेकंड कॉग व्हील है जो लोड व्हील हम जिसे कहेंगे, इसके ऊपर ये टंगा हुआ है लोड जो हमें लिफ्ट करना है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, राइट. तो ये जो हो गया कंस्ट्रक्शन. अभी हमें देखना है कि बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म, बाय यूजिंग दिस गियर्ड पुली ब्लॉक, हाउ वी कैन लिफ्ट द लोड. अभी देखिए जैसे अगर हम यहां से एफर्ट अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम ये रोप खींचते हैं, अगर ये चेन हम खींचते हैं तो ये जो कॉग व्हील होगा जो एफर्ट व्हील होगा ये घूमेगा. ठीक है, अगर ये घूमेगा मतलब अगर ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसके साथ ये जो बी है ये जो पिनियन व्हील है वो भी घूमने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम शाफ्ट पे माउंट किए गए हैं. और अगर ये पिनियन घूमेगा तो ये बाय मींस ऑफ दिस टीथ ये जो सी जो ये स्पर व्हील है ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी घूमने वाला है. तो जैसे ही ये घूमेगा, स्पर व्हील घूमेगा, उसके साथ ये कनेक्टेड है डी कॉग व्हील जिसे हम लोड व्हील भी कहते हैं, और ये लोड व्हील के ऊपर टंगा है ये लोड डब्ल्यू जो हमें लिफ्ट करना है. तो जैसे ही हम ये जो एफर्ट व्हील घुमाते हैं, यहां से एफर्ट अप्लाई करते हैं, तो बाय मींस ऑफ दिस गियर्ड कनेक्शन ये दोनों व्हील भी घूमने लगेंगे और इस तरह से ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इस तरह से ये लोड लिफ्ट होगा. ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन देखिए आप, ये अगर इस तरह से घूम रहा है तो ये इसको अपोजिट साइड से घुमाएगा, और अगर अपोजिट साइड से घुमाएगा तो ये जो रोप है ये इसके ऊपर वाउंड होने लगेगी, और अगर ये वाउंड होने लगेगी इसका मतलब जो है ये लोड जो है वो लिफ्ट होने लगेगा. तो बाय यूजिंग दिस गियर्ड पुली ब्लॉक वी कैन लिफ्ट द लोड लाइक दिस, राइट. तो ये तो हो गया उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग. अभी हमें देखना है गियर्ड पुली ब्लॉक के लिए हमें वेलोसिटी रेशियो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले हमें कुछ कंसिडरेशन देखने हैं. सो T1 इज अ नंबर ऑफ कॉग ऑन एफर्ट व्हील, मतलब जो T1 है वो जो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ कॉग्स है उसे हम कंसिडर करेंगे T1 विच इज ऑन एफर्ट व्हील. नाउ द T2 इज अ नंबर ऑफ टीथ ऑन B, or you can say the number of teeth on wheel B, that is pinion wheel. Then T3 is a number of teeth on wheel C. This is wheel C, which is also called as a spur wheel. Then this T4 is a number of cogs on wheel D. ये जो D wheel है जो लोड व्हील है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ कॉग्स है उसे हम कहेंगे T4. So these are the consideration. Now move towards on main point, that is velocity ratio for gear pulley block. So before going towards main point, so this is the example of geared pulley block. You can say that this is the practical example or actual geared pulley block is there. So geared pulley block is like this, right? So now move towards next. So now here
what we have to do here for finding the equation for velocity ratio, we have to consider the one revolution of this cog wheel, or you can say the one revolution of this effort wheel. हमें एक रिवोल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा इस एफर्ट व्हील का. अगर एक रिवोल्यूशन के लिए हम फिर फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो उस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम अभी कंसिडर करेंगे अगर हमने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इस एफर्ट व्हील का घुमा दिया तो क्या होगा. अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर घुमाते हैं तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t1 इतना. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीथ है और हमने लास्ट कंसिडरेशन में देखा था. तो t1 इज अ नंबर ऑफ कॉक फॉर दिस एफर्ट व्हील, राइट. सो t1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो अगर ये t1 इतना घूम रहा है, मतलब अगर ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और ये जो b जो है, ये जो पिनियन व्हील जो है वो उसके ऊपर एक ही शाफ्ट के ऊपर दोनों माउंटेड है, तो एक ये भी जो है वो एक सेम वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. b जो होगा ये पिनियन व्हील. ठीक है, सो b इज ऑल्सो 1t, or you can say the t1, right. Now the number of revolution made by the spur wheel C, if the one revolution of this effort wheel is completed, so ये जो C जो व्हील है, ये जो स्पर व्हील है वो कितना घूमेगा, तो वो घूमेगा t2 by 3. ठीक है, और उसी सेम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये जो D जो है, जो लोड व्हील है, वो घूमेगा अगेन t2 by t3, क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंट किए गए. ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर से कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज t2 डिवाइडेड बाय t3 इंटू t4. देखिए हमें यहां पे डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड भी मिल गया और डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट व्हील भी मिल गया. दैट मीन्स दिस इज y, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, एंड दिस इज x, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल लिफ्टिंग मशीन. नाउ द वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल लिफ्टिंग मशीन इज इक्वल टू distance moved by the effort divided by distance moved by the load. Now you can write like this: y divided by x. Distance moved by the effort is equal to y, and distance moved by the load, or you can say, is equal to x. Now here we know these two equation, y and x. Now the y is t1, right? Now this x is t2 divided by t3 into t4. To simplify this, so we'll get t1 by t2 into t3 by t4. So now by using this equation we can calculate the value of velocity ratio for geared pulley block. So this is the formula for finding the value of velocity ratio of geared pulley block. तो इस तरह से आपको वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है वो आपको मिलेगा, और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो. अभी जैसे न्यूमेरिकल में आपको गियर्ड पुल्ली ब्लॉक यूज करके लोड लिफ्ट करना है वो दिया होगा, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी रेशियो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. और जब आप मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको एज यूजुअल सेम फॉर्मूले यूज करने हैं. मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज MA इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाय P. If you have to find out the value of efficiency of the machine, again you have to use the formula for efficiency is equal to mechanical advantage divided by velocity ratio into 100. ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको वही यूज करने हैं जो हम लास्ट कुछ न्यूमेरिकल से यूज करते आ रहे हैं. नाउ ओनली डिफरेंस इज दिस वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला फॉर गियर पुल्ली ब्लॉक. ठीक है, तो इस तरह से आपको वेलोसिटी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है गियर्ड पुल्ली ब्लॉक के लिए. आई होप आपका ये जो टॉपिक है गियर्ड पुल्ली ब्लॉक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.